नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फेसबुक के मालिकाना हक वाले मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 अरब से भी ज्यादा यूजर्स हैं। व्हाट्सएप का यूसेज इतना आसान है, लगता है शायद ही कोई होगा जो इसको इस्तेमाल नहीं करता होगा। कोरोना के वक्त में तो स्टूडेंट्स के लिए व्हाट्सएप मान लीजिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। हर एक स्टूडेंट की ऑनलाइन पढ़ाई को व्हाट्सएप ने आसान बनाया है और अब व्हाट्सएप ने अपनी सर्विसेज में एक बड़ा अपडेट किया है। वो ये कि अब आप व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट भी कर सकेंगे। जी हां, व्हाट्सएप ने भारत में पेमेंट सर्विस को शुरू कर दिया है। कंपनी ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए अपनी ऐप में ऐड किए इस नए फीचर के बारे में जानकारी दी है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार शाम को व्हाट्सएप को यूपीआई बेस्ड पेमेंट सर्विस शुरू करने की मंजूरी दी। मंजूरी मिलने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक वीडियो जारी कर कहा कि व्हाट्सएप की पेमेंट सर्विस 10 क्षेत्रीय भाषाओं के व्हाट्सएप वर्जन में उपलब्ध होगी। जुकरबर्ग के मुताबिक व्हाट्सएप के जरिए पेमेंट पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं वसूला जाएगा। ये व्हाट्सएप के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कंपनी पिछले 2 साल से ये सर्विस शुरू करने के लिए प्रयासरत थी। व्हाट्सएप लगभग 10 लाख यूजर्स के जरिए पेमेंट सर्विस की टेस्टिंग कर रही थी। सबसे पहले जानते हैं कि कैसे व्हाट्सएप के जरिए होगी पेमेंट। व्हाट्सएप ओपन करें और स्क्रीन पर टॉप राइट में दिए गए 3 डॉट वाले आइकन पर जाएं। वहां दिए गए पेमेंट के ऑप्शन पर जाएं और ऐड पेमेंट मेथड को टाइप करें। इसके बाद आपको कई बैंकों के ऑप्शन दिए जाएंगे, जिससे बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद बैंक से लिंक करना होगा। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसमें आपको एसएमएस के जरिए वेरीफाई करने के विकल्प पर टैप करना होगा। मार्क जुकरबर्ग के मुताबिक 140 से ज्यादा बैंकों के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों या परिजनों या किसी को भी पे कर सकेंगे। जुकरबर्ग ने इसे पूरी तरह से सिक्योर करार दिया है। पेमेंट के लिए सिर्फ यूपीआई बेस्ड डेबिट कार्ड की जरूरत होगी और आप डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे। व्हाट्सएप ने बताया कि अभी तक इस सर्विस के लिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जियो पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की गई है। तीसरे स्टेप में आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपका व्हाट्सएप नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक्ड नंबर एक ही है या नहीं। इसके बाद जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा, वैसे ही आपको पेमेंट सेटिंग पूरा करना होगा। चौथे स्टेप में आपको यूपीआई पिन जनरेट करना होगा, जैसे कि दूसरे पेमेंट ऐप में होता है। फिर सवाल ये कि ऐप के जरिए लेन देन कैसे करेंगे। तो व्हाट्सएप पे से लेन देन करने के लिए जिस व्यक्ति को पैसे भेजने हैं, उसका चैट ओपन करें और अटैचमेंट आइकन पर टैप करें। इसके बाद पेमेंट पर टैप करें और जितना अमाउंट भेजना है एंटर करें। इसके बाद यूपीआई पिन डालें, पेमेंट हो जाएगा और कंफर्मेशन मैसेज भी मिल जाएगा। एनपीसीआई ने मामले को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस शुरुआत में 2 करोड़ यूजर्स को मिलेगी। धीरे धीरे इसे रोल आउट किया जा रहा है। एनपीसीआई की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए यूजर्स को धीरे धीरे सर्विस को अपडेट किया जा रहा है। शुरुआत में संभव है कि सभी को ये सर्विस अपडेट न मिल पाए। आपको बता दें, देश में यूपीआई के जरिए पेमेंट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अक्टूबर में देश में यूपीआई से 2.07 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं। उससे पहले सितंबर में 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे। देश में रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए साल 2008 में एनपीसीआई को अम्ब्रेला संगठन के तौर पर स्थापित किया गया था। तो फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपने फेवरेट ऐप में अपडेट हुए इस नए फीचर को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।